नमस्कार दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले आरएसएस का करवाया गया एक इंटरनल सर्वे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार। लेकिन आरएसएस का ये सर्वे, ये इंटरनल सर्वे, आरएसएस का ये कथित इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 214 के पार नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 214 के आंकड़े पर सिमट रही है। 272 पर है बहुमत का आंकड़ा और उस आंकड़े से पीछे रह रही है भारतीय जनता पार्टी। हम आपके लिए ये वो सर्वे है जो आरएसएस का सर्वे बताया जा रहा है और ये आरएसएस का सर्वे इंटरनेट पर वायरल है। और योगेंद्र यादव, जिन्होंने इस सर्वे को ट्वीट भी किया है, वो कहते हैं कि कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता कि यह सर्वे किसने करवाया है। आगे वो ट्वीट में लिखते हैं कि अब चुनावी भविष्यवाणी करने में उनकी दिलचस्पी नहीं। वो ऐसा लिखते हुए ये इस सर्वे को ट्वीट करते हैं। किसने करवाया कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह आरएसएस का सर्वे है, इंटरनल सर्वे है। तो कितना सही है यह सर्वे? इस सर्वे के हिसाब से जो 214 सीटें मिल रही हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, एक एक सीट को विश्लेषित करेंगे। और आरएसएस ने यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस आरएसएस वाले सर्वे में, हम आपको बताते हैं, इस आरएसएस वाले सर्वे में ये उत्तर प्रदेश का कॉलम है जहां 80 में से 65 सीटें आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दी हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें हैं दोस्तों, 62। आरएसएस उत्तर प्रदेश में 65 दे रहा है, 3 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश में आरएसएस 25 में से बीजेपी को 0 दे रहा है, चलिए वो ठीक बात है। अरुणाचल प्रदेश में 2 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, असम में 14 में से 7, बिहार में 40 में से 9, छत्तीसगढ़ में 11 में से 6, गोवा में 2 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, गुजरात में 26 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर आरएसएस के इस कथित सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश के इस कथित सर्वे में 4 में से 2 सीटें दिख रही हैं। झारखंड में 14 में से 6, कर्नाटका में 28 में 6, केरला में 20 में 0, चलिए तो है ही ठीक बात है। मध्य प्रदेश में 29 में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है आरएसएस के इस कथित सर्वे में। और क्या यह सर्वे आरएसएस का है, इसका दावा उल्टा चश्मा यूसी नहीं करता है। शुरू से हम ये बात कह रहे हैं कि यह सर्वे इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल है। मणिपुर में सर्वे में दिखाया गया है कि 2 में से 0 सीटें मिल रही, मेघालय में 2 में 0, ठीक है, मिजोरम 1 में 0, नागालैंड 1 में 0, उड़ीसा में 21 में 6 भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं, पंजाब में 13 में 2 दिख रही हैं, राजस्थान में 25 में 16 दिख रही हैं, सिक्किम में 1 में 0 दिख रही है, तमिलनाडु में 39 में 0 दिख रही है, वो तो है ही है, कर्नाटक में 17 में कहाँ गया, तेलंगाना में 17 में 1 मिलती दिख रही है, त्रिपुरा में 2 में 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश में 80 में 65 दिख रही हैं, उत्तराखंड में 5 में 5 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। इस पर इन आंकड़ों पर विश्वास करने लायक ये आंकड़े हैं। जिसने भी जैसा भी सर्वे किया, या आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, इसमें भी किसी ने डिनाई अभी तक नहीं किया है, नहीं है इसमें भी किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है। और उत्तराखंड में 5 में 5 दिख रही हैं, वेस्ट बंगाल में 42 में 9 सीटें दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और अंडमान निकोबार में 1 में 0, छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में 1 में 0, और दादर नगर हवेली में 0-0, और बाकी के जो राज्य हैं, दिल्ली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आरएसएस की सर्वे में दिखाया गया कि 5 में 7 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पुडुचेरी में 1 में 0। तो ये मिलाकर 214 हो रही हैं इस सर्वे में कि 214 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है इस चुनाव में। लेकिन क्या इस आरएसएस का जो कथित सर्वे बताया जा रहा है, इसके आंकड़ों पर हमारे आंकड़े क्या कहते हैं, कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है, ये हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मयंक जी, वो बताएंगे। आइए, मयंक जी वेट कर रहे हैं।
मयंक जी आप आइए और इसका विश्लेषण करिए कि ये जो कथित सर्वे, आइए इधर आइए प्लीज, ये जो कथित सर्वे बताया जा रहा है, इस कथित सर्वे के बारे में आपका आकलन क्या कहता है? हाँ, तो अब ये जो है इसको विश्लेषित करिएगा प्लीज। आप इस लिस्ट में क्या देखते हैं, इसमें कहाँ प्लस माइनस अगर कुछ करना चाहते हैं तो बताइए, हम इसमें प्लस माइनस भी करेंगे और दर्शकों के सामने ये देखेंगे कि कहां पर इसमें आपके हिसाब से कमी है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। प्लीज शुरू करिए। देखिए भरत जी, ये लिस्ट बहुत वायरल है जो आरएसएस की बताई जा रही है। इसमें जैसे कि अभी आरएसएस जो अपने हिसाब से दिया वो 214 सीटें दे रहा है उसमें, लेकिन कुछ चीजें जैसे आंध्र प्रदेश अब 25 सीटें हैं, बीजेपी को 0 मिल रही हैं। एकदम सही आंकड़ा जो हम लोगों का विश्लेषण है, हमारा विश्लेषण उसके हिसाब से ठीक है। ये ठीक यहाँ है, पर आगे ठीक है। दूसरा आप बात करें अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी ठीक है, बीजेपी ठीक है। और दूसरा असम बात करें 14 में से 7, ये ठीक है, ये ठीक है। असम में 14 में 7 आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों जगहों पे जो आरएसएस का सर्वे है उसके हिसाब से ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी बेल्ट आती है बिहार, ठीक है, ये भी ठीक है। बिहार में 9 सीटें दे रहा है जो आरएसएस दे रहा है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा संशोधन है। मेरे हिसाब से लगता है कि बीजेपी को थोड़ा बढ़ा के देनी चाहिए, जो मैक्सिमम हाई है बिहार में। आपके हिसाब से बीजेपी को बिहार में कितनी मिलनी चाहिए? 9 सीटें और प्लस कर सकते हैं वहां पे, मतलब 9 और, यानी कि 9 दूनी 18 बिहार में बीजेपी को आपके हिसाब से प्लस 9 कर दीजिए, प्लस 9 बिहार में। जी, ये हम देखते हैं बिहार में 9 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में हमें लगता है आरएसएस ने जो किया हो सकता है पुराना सर्वे हो हमारा आंकड़ा, लेकिन ये हम मैक्सिमम दे रहे हैं भरत जी। मतलब बीजेपी की ये मैक्सिमम लिमिट है। बिहार में आपके हिसाब से 18 होनी चाहिए, तो प्लस 9 कर दिया। और अब आते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं 11 में से, इसमें भी 2 सीटें हम बढ़ा सकते हैं बीजेपी के खाते में। ये 6 की जगह प्लस 2 और करेंगे, आप छत्तीसगढ़ में 2 और बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बाकी अब बात करते हैं गोवा में से 2 में से 1 बीजेपी है, वो भी ठीक है आपके हिसाब से। गुजरात, बिल्कुल गुजरात भी 26 में से 23 एकदम सही है। 26 में 23। इसके अलावा हरियाणा एकदम सही है, 10 में 6 मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी ठीक है, कथित तौर पर 6 दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी जो हम लोगों का सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से आरएसएस ने सही किया और सही है। अब हम बात करते हैं हिमाचल 4 में से 2, वो भी ठीक है। झारखंड 14 में से 6, वो भी ठीक है। कर्नाटका 28 में से 6, वो भी ठीक है। केरला 20 में से 0, वहां भी ठीक है, क्योंकि बीजेपी वहां संघर्ष कर रही है, अभी कुछ नहीं है वहां पे उनका। मध्य प्रदेश 29 में से 24, यहाँ पे भी बीजेपी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, इसलिए थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे क्योंकि वहां पर काफी बीजेपी ने लोगों को तोड़ के शामिल किया हुआ है। आपके हिसाब से इसमें आपने संशोधन बिहार में किया है, बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में में 2 सीटें हमने बढ़ाई। हाँ, इन 2 राज्यों में आपने संशोधन किया है। यानी यहाँ 9 और 6 मिल रहे थे, जिनमें आपने एक में 9 और छत्तीसगढ़ में 2 बढ़ाई। ठीक है। मध्य प्रदेश में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी ने बहुत लोगों को तोड़ा है और शामिल किया हुआ है। उसके हिसाब से जो आरएसएस दे रहा है वो 11 सीटें बीजेपी ये 11 दे रहा है, लेकिन हम इसमें भी 9 सीटें बढ़ाना चाहेंगे। इसमें आप प्लस 9 करेंगे? बिल्कुल, प्लस 9 सीटें और देंगे बीजेपी को। 11 9 हो गई 20, तो महाराष्ट्र में आप 20 दे रहे हैं। जी, 20 सीटें। उसके बाद आते हैं मणिपुर 2 में से 0, बिल्कुल मणिपुर इंसल्ट बीजेपी को ना के बराबर है। मेघालय 2 में से 0, मिजोरम 1 में से 0, नागालैंड 1 में से 0, उड़ीसा 21 में से 6 बीजेपी को मिल रहे हैं, ये भी ठीक है। पंजाब 13 में से 2, क्योंकि वहां पे किसानों का विरोध बहुत ज्यादा है, ये चीजें जो अभी तक खबरें आ रही हैं। और उसके बाद आता है राजस्थान 25 में से 16, यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 2 सीटें हमें लगता है कि 16 + 2 आपको करनी चाहिए। 18 सीटें वहाँ पे करनी चाहिए, बीजेपी के खाते में जाती हुई देख रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट हम बता रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की सबसे ज्यादा है जो हमारा सर्वे कहता है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं सिक्किम, यहाँ पे भी 1 में से 0 है बीजेपी। तमिलनाडु भी ठीक है आपका। तमिलनाडु 39 में 0 भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पहले भी नहीं था, अभी ये अपनी विंग शाखाएं खड़ी कर रहे हैं। तेलंगाना में भी 1 सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तेलंगाना में 17 में 1, हाँ ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। त्रिपुरा भी ठीक है। उत्तर प्रदेश भी ठीक है, में 2 मिल रही है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश भी पूरा बीजेपी लेके जा रही है, बिल्कुल। 2 में से 2 दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 65 है, और ये ठीक है क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है बीजेपी की, पिछली बार से ज्यादा ही है। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश भी ठीक है जी, उत्तर प्रदेश भी ठीक है। उत्तराखंड 5 में से 5 भी ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड में 5 में 5 बीजेपी को दे रहा है आरएसएस, बिल्कुल, ये भी ठीक है। वेस्ट बंगाल 42 में से 9, 42 में पिछले बार से शायद थोड़ा सा घट रही है, ठीक है।
ठीक है, बंगाल में इतनी मिलेंगी बीजेपी? हाँ 9 सीटें हैं वो अच्छा, ठीक है। ठीक है। अंडमान निकोबार 1 है, ठीक है। चंडीगढ़ भी ठीक है, दादरा नगर हवेली भी 2 ठीक है। कश्मीर में 1 मिल रही है वो भी ठीक है, जो बीजेपी के लिए झटका है बहरहाल। अच्छा, हाँ लोकसभा में उसने कई चीजें हाँ संशोधन इतना कुछ किया वहां पर, फिर भी एक लेकिन मिल रही है। एक सीट है। लद्दाख भी एक में से लद्दाख तो बहुत नाराज है भारतीय नाराज है, जनता वहाँ पार्टी पे से। 1 में से 0 हो रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ। कोई लक्षद्वीप भी 0 है। हाँ। दिल्ली 7 में से 5 आ रहे हैं, जो अभी विवाद चल रहा है। आपके हिसाब से कैसा है ये आंकड़ा? यहाँ ठीक पे है? 5 सीटें बीजेपी खाते में जा रहे ठीक है, हैं। पांडिचेरी भी 1 सीट जो है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी 0 है। अब ये था जो आरएसएस का 214 था, इसमें हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हमारा जो कैलकुलेशन कहता है वो 214, यानी इनकी आरएसएस दे रहा है 214। बिल्कुल। अच्छा, ये आरएसएस का सर्वे इस तरफ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, ये आरएसएस आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा। तो मयंक जी, आपने बिहार में 9 बढ़ाई हैं, छत्तीसगढ़ में 2 बढ़ाई हैं, और महाराष्ट्र में 9 बढ़ाई हैं, और राजस्थान में 9 बढ़ाई हैं। आरएसएस राजस्थान में बीजेपी को 16 दे रहा था, महाराष्ट्र में 11 दे रहा था, और छत्तीसगढ़ में 6 दे रहा था, बिहार में 9 दे रहा था। तो आपने बिहार में बढ़ाकर 9 दिए हैं, 9 दूनी 18 कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में 6 की जगह 8 कर दी हैं, है ना? और मध्य प्रदेश में 11 की जगह 9 और कर दी हैं, यानी 20 कर दी हैं। और राजस्थान में हमने 16 की जगह 18 कर दी हैं आपने। तो आरएसएस का जो सर्वे कहता है वो इधर लिखा गया है। आरएसएस का सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी को 214 सीटें मिल रही हैं, ये कथित आरएसएस का ये सर्वे है, और एनडीए को मिल सकती हैं 30 सीटें लगभग। तो 214 बीजेपी और 30 एनडीए मिलाकर मयंक जी हो रही हैं 200। कुल जो सीटें हैं ये कुल सीटें हो रही हैं 244। बहुमत का आंकड़ा है 272। तो भारतीय जनता पार्टी 214 रह जा रही है अकेले दम पर। एनडीए अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर 30 जब होती है तो 244 पर अटक रही है, यानी 250 भी नहीं पहुंच रही है। ये आरएसएस के सर्वे के मुताबिक ये हमने काटा इधर। अब जो मयंक जी का अनुमान है वो अनुमान भी हम कुल गुणा गणित लगा लेते हैं, आपके सामने इधर निकालते हैं कि मयंक जी ने जो सीटें बढ़ाई हैं इस कथित आरएसएस के सर्वे के अंदर, मयंक जी ने बढ़ाई हैं कितनी? टोटल हमने 9 दूनी 18 और 2 20 और 2 22 सीटें, यानी 214 में आपने बढ़ाई हैं 22 सीटें। यानी भरत जी आप तो आरएसएस की हुई 214, ठीक है, आपने इसमें प्लस कर दी हैं 22। ठीक, तो दर्शकों के सामने देखिए 4 और 2 हो गए ये 6, 2 1 3 और ये हो गए 2। तो आपके हिसाब से ये 236 सीटें बीजेपी पहुंच रही है। जी, ये बीजेपी का ये हमारा जो आपके हिसाब से बीजेपी 236 आपके हिसाब से पहुंच रही है, जब आप यहाँ ये आंकड़ा प्लस करते हैं तो बिल्कुल जहां जहां आपको आपत्ति थी 236। अब इस 236 में अगर हम बीजेपी को आपने 236 दी, 236 में अगर एनडीए के इनके सहयोगी दल है, अपना दल है, अलग अलग राज्यों में है, उनकी अगर हम 30 सीटें यहां पर जोड़ दें, क्योंकि 30 सीटें हम जब यहां पर जोड़ देते हैं तो आप देखिए कि कितना बनता है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, है ना? 12 के 2 हुए, और 2 1 3 और 3 3 6, 7 8 9, 9 1 10 का नहीं भरत जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 214 और प्लस हमने 22 सीटें बढ़ाई थी। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 214 प्लस 22, हाँ 236 हुई, ये बीजेपी की हुई जो हमने 22 सीटें बढ़ाई। अब इसमें 30 सीटें हम प्लस कर रहे हैं 236 में, यानी सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, तो टोटल ये आंकड़ा जाता है 266 का। हाँ 266 का ये आंकड़ा जी। आप लास्ट में नीचे करके लिख दिए दर्शकों के लिए, 4 और 2 6 नहीं भर जी, इसको 236 है ना प्लस। अच्छा हाँ, यहाँ हमने टोटल कर लिया। ओके सॉरी, ये जो है ये कुल हमने यहाँ पर कर लिया है एक बारगी, इसलिए हम यहाँ पर 236 अब ये होता है बीजेपी का, ये बीजेपी है ना? इस बीजेपी में अब ये हम एनडीए और जोड़ देते हैं, जो इनके सहयोगी दल और आने वाले हैं, ठीक है, एनडीए ना 30 जो संभावित एनडीए हैं। तो अब ये होता है ये आंकड़ा, अब जो कुल निकल कर आता है 6 3 3 6 और 1 2, तो ये आंकड़ा कुल टोटल एनडीए का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी और प्लस उनके सहयोगी दलों का मिला के वो 266 निकलता है। नरेंद्र मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 का कि अब की बार 400 पार, लेकिन
ये जो कथित आरएसएस का सर्वे है, इस आरएसएस के सर्वे में हमने और सीटें बढ़ाई हैं। मयंक जी ने इसका एनालिसिस किया है, इसमें और सीटें बढ़ाई हैं, 9 बढ़ाई हैं, बिहार में, छत्तीसगढ़ में 2 बढ़ाई हैं, महाराष्ट्र में ये 9 सीटें मयंक जी ने यहां पर बढ़ाई हैं। और ये बढ़ाने के बाद महाराष्ट्र में यहां पर सीटें बढ़ी, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में मयंक जी ने सीटें बढ़ाई। ये बढ़ाने के बाद जो है कुल आंकड़ा निकल रहा है 266 का। कुल ये है कुल 266, सब मिला के एनडीए फिंडीए सब मिला के, सारे घटक सहयोगी दल सब मिला के 266 हो रहे हैं, 266। अब भारतीय जनता पार्टी 266 हो रहे हैं, तो मयंक जी 272 तो 272 चाहिए बहुमत के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो आपके इस गुणागणित के हिसाब से बहुमत से भी दूर दिखाई दे रही है। मोदी जी ये आंकड़ा चिल्ला रहे हैं और 266 पर ही आकर अटक रहे हैं, तो ये क्या मसला है? देखिए क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें कई चीजें हैं, क्योंकि देखिए जो हमने नंबर्स दिए हैं या आरएसएस ने जो नंबर दिए हैं, देखिए जो पार्टी करती है वो बढ़ा के ही 2-4 सीटें देती है। उसमें भी आपने बढ़ा दी? हमने बढ़ाया कि मैक्सिमम लिमिट है। बीजेपी कहा जा रहा है अपने चरम पे है, जो भी है गठबंधन तोड़ रही, नेताओं को तोड़ रही है, कई सारी चीजें जोड़ रहे हैं, तब भी वो बहुमत नहीं पा रही है। अभी जो 272 का बहुमत है, जो कोई मोदी दावा कर रहे हैं 400, ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है, बहुत घातक भी है, क्योंकि आपने जितने नेताओं को तोड़ रखा है वो कब टूट जाए कब चले जाए, चुनाव के बाद कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में ये अभी जो लिस्ट है वो बहुत सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है भाई जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो 266, अगर 266 रह रही है भारतीय जनता पार्टी, तब तो ये खतरे की घंटी है जी। बिल्कुल, थैंक यू मयंक जी, आपने ये समझाया, ये बताया। उम्मीद है दर्शकों को समझ में आया होगा। आपके सामने हमने ये गुणागणित जोड़ आपके सामने लगाया। अगर नहीं एक बार की समझ में आया, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा बीच में गड़बड़ी हो गई थी, तो एक बार और बता देते हैं। बीजेपी 214 कौन दे रहा है? आरएसएस कथित तौर पर जो सर्वे बताया जा रहा है कि 214 बीजेपी को मिल रही हैं, तो हमने यहां पर वो लिखा आरएसएस को, जो आरएसएस जो कथित तौर पर सीटें दे रहा है इस अपने सर्वे में। फिर मयंक जी ने जो है इसमें सुधार किया, इसमें सुधार करके बताया कि जी बिहार में थोड़ी और बढ़नी चाहिए, छत्तीसगढ़ में जितनी कम दी गई है इतनी नहीं देनी चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने बढ़ाई, पंजाब में भी इन्होंने 2 बढ़ाई और महाराष्ट्र में 9 बढ़ाई। तो जब बढ़ाने के बाद 22 सीटें मयंक जी ने इसमें बढ़ा दी इस कथित आरएसएस सर्वे में। बढ़ाने के बाद 214 आरएसएस कथित सर्वे में दे रहा था, वो 22 उसमें जोड़ी गई तो 236 हो गई टोटल बीजेपी की। अब ये कहा गया कि बीजेपी ही थोड़ी अकेले मिलकर सरकार चलाएगी, उनके गठबंधन दल के तो सहयोगी होंगे। पिछली बार 50 सहयोगी थे उनके गठबंधन दल में, तो 50 उनके गठबंधन दल के सहयोगी थे और भारतीय जनता पार्टी 303 थी, तो 353 कुल हो गए थे। तो इस बार भी तो एनडीए पूरा कुनबा आप जोड़िए ना, ऐसे कैसे खाली बीजेपी थोड़ी बता सकते हैं। तो हमने उसमें एनडीए का कुनबा भी जोड़ा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी 303 से सरक कर 236 पर गिर रही है, तो फिर एनडीए भी 50, उनके सहयोगी दल भी 50 पर तो नहीं जाएंगे, ये तो लॉजिकल बात है। तो हमने 30 सीटें इनके सहयोगी दलों को यहां पर दी है, तो 236 और प्लस इनके जो सहयोगी दल हैं उनके 30 हमने यहां पर जोड़े, तो 266 कुल एनडीए मिलकर हो रहा है। तो कुल एनडीए जब 266 हो रहा है, तो ये बहुमत के आसपास भी नहीं फटक रहा है। बहुमत का आंकड़ा है जो है वो है 272 का। अब भारतीय जनता पार्टी 272 तो दूर 266 पहुंच पाई है। अगर 266 पहुंच पाई है तो ये आंकड़ा सरकार बनाने का आंकड़ा भी नहीं है। 272 से जिसकी भी कम सीटें होती हैं वो सरकार नहीं बना पाता है। ये तो लोकतंत्र में एक जो है नियम है, और उस नियम के हिसाब से ये अब ये है कि हम लोगों ने आगे ये देखा कि इस क्योंकि ये सर्वे इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल था, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। ये AK यादव हैं, कहते हैं ये आरएसएस का सबसे सटीक सर्वे है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर, पर पापा की परियां नहीं बताएंगे। इनका कहने का मतलब है आज तक, अंजना ओम कश्यप, रुबिका लियाकत और अमर उजाला न्यूज़ और ऐसा करके इन्होंने नाम यहाँ पर टैग किए हैं। ये साहू जी हैं, ये लिखते हैं आरएसएस का अपना सर्वे भी आ गया, हाल कुछ बेहतर नहीं दिख रहे हैं, 400 की बात करने वाले मुश्किल से 200 पर अटकते दिख रहे हैं। क्या ये समीकरण बाहरी नेताओं को टिकट देने से हुआ? क्या भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी कुर्सी लगाने के लिए बने हैं? क्या भाजपा झारखंड और झारखंड विकास मोर्चा है? अब झारखंड विकास मोर्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहलाल हमें समझनी है। जो कुछ दिख रहा है तोड़फोड़ ED CD का खेल, वो इसलिए कि सिंहासन फंस गया है। यूं देख लीजिए आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट। ये हैं
परमहंस मिश्रा हैं, वो कहते हैं। ये अंकिता सिंह हैं, ये कहती हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है, आरएसएस की इंटरनल सर्वे लिस्ट देखिए जरा। उन्होंने इसी सर्वे लिस्ट को ट्वीट टैग किया है, यही सर्वे लिस्ट यहाँ है, यही सर्वे लिस्ट यहाँ है, यही सर्वे लिस्ट यहाँ है, ये वो सर्वे लिस्ट है जो फुल हमने आपको दिखाई है। आप देखिए, ये एक साहब हैं, ये कहते हैं कि आली रे आली बीजेपी पार्टी की विदाई की बेला आली, आरएसएस का इंटरनल सर्वे जिसे योगेंद्र जी ने अपनी वॉल पर लगाया है, हम क्यों पीछे रहें, ये इस बात को लिखते हैं और उसी सर्वे को यहाँ कोट करते हैं। फिर ये हसन मंजिर हैं, ये लिखते हैं बीजेपी आरएसएस का 2024 के लिए इंटरनल सर्वे जो कि अति उत्साह से किया गया है, वरना सच्ची में तो कुल 150 के आसपास ही रहने की उम्मीद है, ये और कम दे रहे हैं और वो सर्वे नीचे टैग कर रहे हैं, ये 150 सीटें ही दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया और दिखाया कि और गुणागणित इसमें लगाए, सीटें बढ़ाने के बाद 266 के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, हमने इसका एनालिसिस करके आपको बताया और दिखाया। ये सर्वे आरएसएस का ही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो में आप इजाज़त दीजिए। मैं भरत यादव, उल्टा चश्मा यूसी पर बने रहिए और आपको उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों साथ जुड़ेंगे तो सच को और आगे बढ़ाया जा सकता है। गोदी मीडिया का जो झूठ है, जो प्रपंच है, जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो गोदी मीडिया 400 का नारा लगा रहा है, जो गोदी मीडिया मोदी जी रटता रहता है, जो गोदी मीडिया विपक्ष को बैकआउट करके रखता है, उस गोदी मीडिया के झूठ को पीछे करने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, साथ जुड़िए, साथ जुड़ेंगे तभी सच को सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी। नमस्कार।